हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइशो इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स का जो चैप्टर है सेकंड। अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 7 पे देखिए। पेज नंबर 7 पे चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। इस चैप्टर्स में हम लगभग 50% कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का पार्ट हम कवर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल्स, पैरेलल लाइंस और जो भी एंगल्स है, दो लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल जो जाता है तो उसके कारण जो भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये एक पैरेलल लाइंस हो गया और ये ट्रांसवर्सल्स। ओके, तो पैरेलल लाइंस मतलब क्या है? दो लाइंस या तो दो से ज्यादा लाइंस, अगर दो लाइंस है या तो दो से ज्यादा लाइंस है, अगर दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल ही है, कहीं भी आप मेजर कीजिए इक्वल ही आएगा। अगर आप उसको एक्सटेंड भी करेंगे कहीं पे भी तो भी उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो सेम ही आएगा। अगर आप फॉरवर्ड में ये एक्सटेंड कर रहे हैं या तो रिवर्स में, कोई भी डायरेक्शन में आप अगर आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज सेम। ओके, तो हम कहेंगे कि दो लाइन, अगर समझिए ये लाइन एल और ये एम है, तो दोनों पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल है, हम ऐसा कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेलवे की पटरी। ओके, तो रेलवे की पटरी जो भी, जिसकी रेलवे जब जाती है तो उसके बीच में एक फिक्स ऐसा दोनों पहियों के बीच में फिक्स डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड और राइट साइड है। तो जो भी ट्रेन अगर जा रही है यहाँ से यहाँ समझ लीजिए, तो यहाँ पे एक व्हील है और एक यहाँ पे व्हील है समझ लीजिए। आगे के पीछे की नहीं बात कर रहा मैं, राइट और लेफ्ट के। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स है। ये दोनों लाइन कहीं भी नहीं मिल रही है एक दूसरे से, कितना भी इंफिनिटी तक आप एक्सटेंड कीजिए, आप सूरज तक लेकर जाइए, मून तक चले जाइए, मगर ये लाइंस एक दूसरे से टच नहीं होने वाले। तो उसको कहेंगे हम पैरेलल लाइंस। पैरेलल पैरेलल मतलब समांतर, एक और दूसरे से एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर समांतर होकर वो चल रही है, इसलिए उसको पैरेलल लाइंस कहेंगे। ओके, अगर समझ लीजिए इस दो लाइंस को, इस दो पैरेलल लाइंस या तो जो अगर नॉन पैरेलल भी रहेंगे, समझिए अब ये नॉन पैरेलल है, एग्जैक्टली मैं पैरेलल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे हाथ से पैरेलल, और समझ लीजिए ये दो नॉन पैरेलल, ये आ गया। ओके, मैं पहले थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ इसको। अभी क्लियर हो जाएगा। Okay. तो ये लाइन है, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी लाइन अगर इन दोनों को कट कट कर रही है तो क्रॉस कर रही है, तो दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन ये दो है, समझ लीजिए एल एम और एन है, यहाँ पे लाइन ए लाइन बी और इनको क्रॉस हो रही है, समझ लीजिए लाइन डी। ओके, तो दो केस है, यहाँ पे पैरेलल है एम एन, उसको डिनोट ऐसे करते पैरेलल एम। ओके, दोनों के बीच में एल लाइन उसको क्रॉस हो रही, तो एल लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे, यहाँ पे डी लाइन को ट्रांसवर्सल कहेंगे, और ए लाइन और बी लाइन, दिस इज नॉट अ पैरेलल लाइन, दिस इज द जस्ट लाइन। ओके, उसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे देखिए ये एंगल फॉर्म हो गया, ये भी एंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी है। वैसे ही लाइन बी के साथ भी लाइन डी ने कुछ एंगल्स फॉर्म किए, यहाँ पे तो टोटल चार लाइंस, सॉरी चार एंगल्स फॉर्म अप हो गए। पैरेलल लाइन के भी साथ यही है, यहाँ पे भी एक लाइन, ये एंगल फॉर्म अप हुआ है यहाँ पे। मैं थोड़ा छोटा बड़ा करके दिखा रहा हूँ तो कि आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या एंगल है, तो यहाँ पे भी सेम लाइन विथ एम के साथ भी लाइन एल ने चार एंगल्स में फॉर्म हुआ है। ओके, तो इस केस में ये जो चार एंगल्स है
और दो लाइंस के साथ, तो इस और इस एंगल्स पे इसमें कुछ क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए इसको पी क्यू आर एस ये एंगल्स है। बाद में समझ लीजिए इसको एच आई जे और के ये एंगल्स है। यहाँ पे भी समझ लीजिए पी क्यू आर एस नाम देंगे सेम, मतलब केस अपना अलग है, एक पैरेलल है। और यहाँ पे एच आई जे के, तो दिस इज द केस नंबर 1 नाम दे देंगे इसको, इसको केस नंबर 2। केस नंबर 2 में एम एन एन आर द पैरेलल, यहाँ पे ए और बी आर नॉट पैरेलल, तो नॉट पैरेलल। ओके, अभी जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू द ट्रांसवर्सल्स क्यू और यहाँ पे एल, तो उसका हम क्लासीफाई करेंगे। तो पहला एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद है इंटीरियर एंगल और एक है अल्टरनेट। 3 टाइप्स के एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो पी और एच, देखिए क्या होगा, पी और एच इस केस नंबर 1 में दीज आर द 2 करस्पॉन्डिंग। उसी तरह आर के, उसी तरह क्यू और आई, उसी तरह एस और जे, दीज आर द करस्पॉन्डेंस। ओके, इन केस नंबर 2 पी एच, वैसे क्यू आई सेम एस जे और आर, और ये हो गया अपना के, ये हो गया अपना करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर से मैं दोहराता हूँ, प्लीज ध्यान देके सुनिए। P and H आर द करस्पॉन्डेंस में, मतलब या तो उसको हम आउटरनल एंगल्स भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आउटर है, ये भी आउटर है। ओके, मगर हम करस्पॉन्डेंस इसलिए कहते हैं कि एक तो इनर में आ जाता है दोनों केस में और एक आगे, तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ एंगल इज द सेम समवॉट भी। तो P और H सेम, Q और R, S और J, R और K, यहाँ पे भी सेम है। तो these are the corresponding angles. इंटीरियर एंगल्स आर एच, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आर और एच दो जो भी लाइंस जा रही है ए और बी के इंटरनल साइड, मतलब एक दूसरे के साइड में जो भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनको हम कहेंगे इंटरनल इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि एस और आई, यहाँ पे आर और एच, एस और आई, पी क्यू के और जे का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं। ओके, इंटीरियर के लिए। बाद में है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट, अभी देखिए जैसे P और H था हमने करस्पॉन्डेंट, मगर अभी हम H को नहीं लेंगे, उसका जो स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट में एक दूसरा एंगल बन रहा है I, उसके साथ अगर पेयर लगाएंगे, मतलब P और I बोथ आर अल्टरनेट एंगल, वैसे Q एंड H आर अल्टरनेट। ओके, S एंड J, R एंड K। फिर से दोहरा हूँ, केस नंबर 2 के इसमें P and I, Q and H, R and J, S and K are the alternate angles. बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑल 3 क्लासिफिकेशन। इसी के ऊपर हमें आगे चल के बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, आशा करता हूँ कि आपको पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल और उसके दोनों के बीच में जो भी एंगल फॉर्म अप हो रहे हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ कमेंट्स है तो मुझे वीडियो के नीचे भी आप कर सकते हैं, या तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।